हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बनाएंगे हम कुछ स्केचेस फिगर ड्राइंग के। और मेरा मन किया स्केचिंग का, और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक दोस्त था मेरे यूट्यूब पे जो काफ़ी बार मुझे कह चुके हैं कि आप मैकेनिकल पेंसिल से काम कीजिएगा, तो किस तरीके से होता है। तो मैंने अलग अलग तरीके की ये पेंसिल्स खरीदी काफ़ी टाइम से, ये वाली। तो इनका कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ख़ास कुछ नहीं है इसमें। ये थोड़ा-सा मैं कल खरीदी है, इसका निब थोड़ा-सा ब्रॉड है, मोटा है, ठीक है? तो इससे स्केचेस बना के देखे हैं मैंने। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मटीरियल में ज़्यादा चीज़ें हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मटीरियल क्या है, क्यों है, हमारे लिए बना है या नहीं बना है। जो कोई मटीरियल किसी चीज़ के लिए बना है, कोई मटीरियल किसी ख़ास पर्सन के लिए बना है, सीधी-सी बात बोलता हूँ मैं। ख़ास पर्सन ये है कि अगर मैं सोचूँ कि मैं ये मैकेनिकल पेंसिल अभी तक मैंने बहुत कम यूज़ की है, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता। मेरे पास जो चारकोल पेंसिल्स है, मैं उससे ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि वो मुझे डार्कनेस में लेके जाती है। प्रॉपर डार्क चलती है लाइन, उसी से ही मैं सॉफ्ट कर लेता हूँ, उसको लाइट चला लेता हूँ, तो वो दोनों काम करती है। ये जो पेंसिल मैं खरीद के लेके आया हूँ, इसको मैं दबा के नहीं चला सकता, ज़्यादा डार्क नहीं चला सकता। ये सिंपल एक ड्राइंग पेंसिल है। जैसे अगर किसी चीज़ की हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो स्केचिंग के लिए अच्छा है, लेकिन ड्राइंग के लिए मुझे लगता है कि अगर आपने प्रॉपर कोई पेंटिंग बनानी है, या उसके लिए ये ड्राइंग आपको शार्प करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल लाइन आप कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। अगर आप स्केचिंग में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो स्केचिंग में आपकी हैंडलिंग क्या है, आप किस तरीके के स्केच बना रहे हैं, आपकी स्टडी क्या है, उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। स्केचिंग में ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आपकी फ्रीडम आपके साथ है। अगर आप डर के कर रहे हैं, आपके मटीरियल को सोच के कर रहे हैं, तब ये काम नहीं होता। आपका वर्क तब होता है जब आप थोड़ा-सा माइंड से भी फ्री हों, और अपने वर्क को अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तब आपको नहीं देखना कि आपका कितना वर्क गलत हो रहा है, सही हो रहा है, आप करते जाइए। जितनी आप क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे अपने वर्क की, स्केचिंग की, उससे क्वालिटी निकल के आएगी। अगर आपने 10-12 स्केचेज़ बनाए हैं, तो आपका 15वाँ स्केचेज़, 17वाँ, 18वाँ, 20वाँ, उसके बाद में थोड़ी-सी क्वालिटी आपको दिखेगी कि आपकी लाइन में सुधार आया है, आप फिगर ड्राइंग को समझ रहे हैं, या फिर किसी एक पार्ट को आप लगातार करते आ रहे हैं। एक ही चीज़ के आपने 10 स्केचेज़ बनाए हैं, तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम क्या बनाया था, दूसरी टाइम क्या बनाया था, तीसरी टाइम क्या बनाया। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती हैं हमारी स्टडी में। मटीरियल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, आपने ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो भी आपको कंफर्टेबल करता है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है, मैं बेस्ट कर सकता हूँ, उसी चीज़ को अपनाइए, उसी चीज़ को अच्छे से यूज़ करिए। उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब आपको दिख जाएँगी जब आप उसको यूज़ करोगे। जैसे मैं चारकोल पेंसिल यूज़ करता हूँ, सॉफ्ट वाली, तो उससे मुझे काफ़ी टाइम बाद में पता चला है कि इसको मिटाया नहीं जाता, लेकिन मैं कभी इरेज़र यूज़ नहीं करता ज़्यादा, ठीक है? इरेज़र मैं किसी स्टूडेंट को भी नहीं बोलता कि आप यूज़ करो, क्योंकि आप गलती को मिटा रहे हैं, फिर वहीं पे लाइन लगा रहे हैं, नो। आपके स्केचेस गलत बनेंगे, आप गलती करो। आप 10 स्केचेस गलत करो, लेकिन 11वाँ 12वाँ स्केचेस आपका अच्छा बनेगा, क्वालिटी बाद में निकल के आएगी। पहले आप क्वांटिटी इकट्ठी कीजिए, आप सोचिए कि आपने दिन में कितने किए थे, 10 दिन में कितने कर रहे हैं, हफ्ते में कितने ज़्यादा स्केचेस बना रहे हैं। उसके बाद क्वालिटी पे ध्यान देना है कि आपकी क्वालिटी क्या निकल के आई है। मटीरियल के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं सोचना। आज हम मैकेनिकल पेंसिल से ही कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ है। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी रेफरेंस से, तो मेरे पास यहाँ पे पहले से डाउनलोड काफ़ी सारी रेफरेंस हैं, फिगर स्टडी, पोर्ट्रेट, तो काफ़ी चीज़ें हैं। इनको हम स्केच करके देखते हैं। जैसे भी आप कोई फ़ोन से रेफरेंस देखते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और सिंपल स्केचिंग बताता हूँ पहले। जैसे आपको बिल्कुल सिंपल फिगर लेनी है पहले, उसको किस तरीके से मैनेज करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले फेस हो गया, टॉर्सो हो गया, फिर लेग्स होगी। तो इनको हम किस तरीके से देखेंगे। हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। जैसे फेस का एंगल हो गया, राइट, ये वाली यहाँ पे कैप होगी, तो आपको ये चीज़ मैनेज करनी है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। जैसे आपने पहले फेस बना लिया, फिर उसके बाद आप पूरी फिगर को देखते हैं, राइट। या फिर एक दूसरा आइडिया है, जैसे आपने फुल बॉडी को पहले ड्रॉ कर लिया। मीनिंग
आपने बेसिक ड्रॉ करना है। जैसे कोई भी चीज़ अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ कि जैसे-जैसे जो चीज़ें बनी हुई है, उस चीज़ को देख रहा हूँ। तो ये काफ़ी आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लग सकता है, क्योंकि आपको पूरी बॉडी मैनेज करनी आनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब ये चीज़ें आती हैं बाद में। और इनका जैसे एंगल्स देख-देख के हम करते होते हैं, जैसे ये ऐसे और इस तरीके से जा रहा है ये एंगल। तो मैं यहाँ पे सपोज़ करो यहाँ पे कैमरा उसने कुछ पकड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ हैंड है, ठीक है? उसके बाद ये एक नी जो है यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ है। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। तो ये वाले पॉइंट्स भी हो सकते हैं जब भी आप स्केचिंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ होती है आप फुल बॉडी, जैसे प्रॉपर पहले ड्रॉ कर लेते हो बेसिक, जैसे ये मैं लाइंस लगा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद आपने धीरे धीरे उसकी डिटेलिंग करनी होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो पहले इन चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं ऐसे, इनको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं लेके जाते, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। जैसे अभी ये चीज़ यहाँ पे ये कर्व बन रहा है, इन चीज़ को समझना है। ये वाली बेल्ट यहाँ पे निकल गई है, ठीक है? उसके बाद इसका आइडिया हो जाता है आपको, फिर इसके अकॉर्डिंग ये बैग, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे, ये थोड़ा सा नीचे है, ये चीज़। डिज़ाइनिंग कोई भी हो सकती है, लेकिन आप जितना आसान कर सकते हो चीज़ों को पहले उतना आसान करना है, ताकि आप चीज़ें समझ सकें अच्छे से। अब ये वाला पॉइंट रह चुका है, तो यहाँ पे चिन्ह पे आप देख सकते हैं इस तरीके से है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे कट करता है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास शोल्डर का, ठीक है? ये वाली बेल्ट हल्की सी दिख रही है। कुछ भी बनाना है तो ये स्ट्रेट लाइन अभी मैं बता रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, डिटेलिंग कुछ नहीं करनी, ऐसे आप स्ट्रेट लाइन से काम कर सकते हैं स्टार्टिंग में। अब ये देखो, ये चीज़ मैंने अभी तक नहीं बनाई। इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये बाजू यहाँ पे है, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, थोड़ी सी शर्ट दिख रही है, उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट होके बाहर की तरफ आ रही है, ये पॉइंट बन गया। तो इसको हम हल्का सा शेड कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए जब भी आप स्केच बनाते हैं, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे आप कभी भी कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, फिगर ड्राइंग कर रहे हैं, पोर्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसको सिंपल कीजिए पहले। कम टाइम में तभी बन सकता है, या फिर हम स्टडी प्रॉपर तभी कर सकते हैं अगर चीज़ों को हम सिंपल तरीके से देखें। जैसे यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पोर्ट्रेट का एक एंगल हमने डिसाइड कर लिया कि ये वाला एंगल है, तो हमने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो शर्ट है उसकी हल्की सी इस तरीके से बाहर जाती है, ठीक है? दूसरी यहाँ से नीचे की तरफ है, कुछ भी फोल्ड है, ज़्यादा ध्यान नहीं देते फोल्ड पे, यहाँ पे कट कर दिया। ये वाली लेग्स यहाँ से शुरू होती है, स्ट्रेट लाइन ये वाली यहाँ से शुरू होती है, फिर ये थोड़ा सा कर्व करती है, ये चीज़ है। उसके बाद आप नीचे का पार्ट, जैसे ये पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये चीज़ है। तो अब देखिए, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, कुछ भी शेडिंग वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ऐसे हल्के स्केचेस कर सकते हैं, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा काम करना होता है जब भी आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं। उसके बाद डिटेलिंग चाहे आप जितनी मर्जी कर लो, उस पॉइंट पे हम जाते नहीं हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं कुछ, इनको आपने ध्यान से देखना है, ये चीज़ें बार बार हमें रिपीट करनी होती है। किसी भी स्केच में अगर देखते हैं तो पहले स्ट्रेट लाइंस आती हैं, उसके बाद हम उसकी डिटेलिंग में जाते हैं। जैसे कोई और स्केच देखते हैं, यहाँ पे कोई भी अगर आपको कोई अच्छा लगता है, कुछ भी, जैसे ये एंगल है तो डिफरेंट है, राइट? तो हमें इसमें भी सीखने को मिलेगा। जैसे ये पोर्ट्रेट है तो हल्का सा इस तरीके से बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है इसका,
ये वाला पॉइंट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने दूसरे मेथड की बात की थी कि आपको प्रॉपर पहले स्केच कैसे करना है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म कैसे लेनी है, डिटेलिंग में कैसे जाना है। तो सबसे पहले पोर्ट्रेट हमने ले लिया है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है आपने ये चीज़ ड्रॉ करनी है, पहले हमने पूरा उस बॉडी को देख लेना। जैसे ये वाले एंगल्स रह गए हमारे, ठीक है। उसके बाद ये शोल्डर और ये चीज़ हैंड कैसे आ रहा है, ये हमारा शोल्डर जा रहा है। उसके बाद चिन से, ठीक है, हर एक चीज़ को कनेक्ट करके देखना है कि ये किस तरीके से कट कर रही है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ये इसकी चिन जितना हाइट है इसकी, हैंड यानी कि यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे हैंड बन सकता है, राइट। तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं हैंड को। ये हैंड हो गया, कुछ इसने पकड़ा हुआ है, ये चीज़ होगी। उसके बाद ये हल्का सा अंदर वाली साइड जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग में है, तो इसको समझना है आपने। ये वाला पॉइंट्स हो गया। ये चीज़ बन रही है, राइट। यहाँ से ये वाला पॉइंट, और उसके बाद इसको देखना है, ये हल्की सी यहाँ पे टच कर रही है चीज़, जो ये वाला पॉइंट है। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखो सीधा ऐसे कट हो रहा है, ये चीज़ हम ड्रॉ कर सकते हैं। आगे ये वाला फोल्ड यहाँ से, यहाँ पे कुछ लगाया हुआ उसने, ये हल्की सी ड्राइंग बना सकते हैं इसकी कॉलर की, राइट। उसके बाद ये वाला शोल्डर देखो, ये एंगल ऐसे और इस तरीके से कौन बन रहा है, ऐसे ही ये चीज़ रखनी है। मैं कोई भी कर्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल सिंपल लाइन से चीज़ों को हमने देखना है कि ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। ये ऐसे और हल्का सा नीचे की तरफ आ रहा है, ये चीज़ ऐसे हल्का सा नीचे की तरफ इस तरीके से जा रहा है। ये वाला पॉइंट लगभग कितनी दूर होगा, कहाँ पे आएगा, ये चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, जो ये कोट है उसका, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट गलाई में घूमता है, इससे थोड़ा सा नीचे जाता है। तो उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो गया। ये चीज़ अब यहाँ से निकलती है हल्की सी ऐसे, ये वाली लाइन यहाँ से, राइट। तो कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो इसके साथ कनेक्ट करके देखना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बन रही है। यहाँ पे कोई भी बटन्स लगे हुए हैं उसके, राइट। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है, कोई भी ज़्यादा वर्क नहीं रखना है इसमें। ये चीज़ यहाँ से लगभग नीचे है ऐसे, यहाँ तक सोच सकते हैं, बिल्कुल सीधा, ठीक है। उसके बाद हल्की सी ये चीज़ ऐसे कर्व होती है, ये पॉइंट थोड़ा सा पीछे हट जाता है, ये चीज़, राइट। यहाँ से हमारा हैंड बनता है, इसका सिर्फ एंगल ले लेते हैं हम हैंड का, यहाँ पे फिंगर्स, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं आते, फिंगर्स इस तरीके से उसने हैंड को रखा हुआ है। तो ये पॉइंट अभी थोड़ा सा ऐसे जाएगा लेग्स का, कि जो उसका स्टाइल है उसने कैसे अपने आप को रखा हुआ बैलेंस करके। ये वाला पॉइंट देखो पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ये कुछ लगी हुई है, टेल्स लगा रखी है उसने, पता नहीं क्या चीज़ है,
यहाँ पे, यहाँ से दिख रही है उसकी दूसरी लेग, क्योंकि इसके साथ कनेक्शन है उसका, इधर दिख रही है। ये वाला पैर उसका इस तरीके से जा रहा है। और ये लेग इसने बिल्कुल फोल्ड कर रखी है इस साइड, ऐसे। एक सिंपल शेड लगा देते हैं डार्क करके, ताकि थोड़ा पता चले। तो ये एक टेक्निक है दूसरी, जो कि हमने प्रॉपर पहले इसको मेज़र किया है, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि कर्व दे रहे हैं उसको। तो इस तरीके से स्केचिंग करके देख सकते हैं आप, और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब हम एक एक स्टेप को करते हैं। ये पॉइंट्स, अब जितनी मर्जी हम डिटेलिंग कर सकते हैं इसमें। ये वाला फेस का एंगल, यहाँ पे नोज, स्ट्रेचेस, ये वाला पॉइंट है। तो इतनी डिटेलिंग कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। राइट, तो इससे पता चलता है हमारा कि जो चीज़ हम बनाई है वो चीज़ क्या बनाई है, क्या एंगल आने वाला है। तो मेन आपको ये देखना है कि आपकी फिंगर किस डिस्टेंस में आ रही है, कहाँ पे आ रही है, वो बैलेंस कर पा रही है। जैसे ये पैर पीछे जा रहा है, ये पैर आगे को आ रहा है, तो किस तरीके से उसने मैनेज किया हुआ है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं स्केचिंग में। ये जो डिटेलिंग है, फोल्ड्स हैं, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, धीरे धीरे इनकी इम्प्रूवमेंट होती रहती है। लेकिन आपको एक बार सेट करना आना चाहिए, स्केच को देखना आना चाहिए किस तरीके से करना है। ये काफ़ी सारी रेफरेंस हैं जो रखी हुई हैं मैंने, इसमें भी कोई स्केच बना सकते हैं। जैसे इनका है, ये हैं बैठे हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से हैं, अलग पोज है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, पहले तो फेस ड्रॉ हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ये करते हैं। अब क्या चीज़ बता रहा हूँ, जो कि फुल बॉडी को देख लें कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आनी है। ये देखो, एक बार कैप को बना लिया हमने, सिंपल ड्रॉ। ये है फेस का एंगल, ठीक है। उसके बाद ये लाइन में देख लेनी है टॉर्सो वाली, कहाँ पे फिनिश हो रही है। ये बाजू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से लाइनें लगानी है आपने, ज़्यादा करो स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना। यहाँ पे हैंड, ये वॉल, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ख़त्म कर दी थी हमने लाइन, आगे थोड़ा सा नीचे जाके ऐसे, और ये इस तरीके से जा रही है स्ट्रेट लाइन। यहाँ से भी एक बार स्ट्रेट लाइन। तो ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म आ गया आपके पास। उसके बाद ये देखो, पीछे से इसके साथ ही कनेक्शन है, ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट फिर बिल्कुल आगे इस तरीके से, यहाँ से हल्का सा ये है, ये वाला पॉइंट ये है। अब थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं, जो कि ये चीज़ बनाई थी नीचे की तरफ से फोल्ड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ फोल्ड्स,
यहाँ पे थोड़ी सी शेड कर देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है शेड करना, लेकिन किसी भी चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में दिखाना, उसको विजिबल करना, इसलिए मैं थोड़ी सी शेड कर रहा हूँ। तो स्केचिंग में लगभग इतनी सी शेड काफ़ी है। ज़्यादा स्केचिंग को हम लाइनों में करते हैं। लाइन जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी आपकी विजिबल होगी, तो काम उतना ही अच्छा सीख पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। जैसे ये लाइनें हैं तो ऐसे स्ट्रोक से काम कर सकते हैं। मैंने पेंसिल प्रैक्टिस की वीडियोस बनाई हैं, जो आपको लाइट एंड डार्क सॉफ्ट पेंसिल जैसे आपने चलानी है वो चला सकते हैं। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हम जो भी लाइन चला रहा हूँ मैं अभी, तो उसकी एक अलग प्रैक्टिस है। आप जैसे डर डर के पेंसिल चलाते हैं तो वो वहाँ पे नहीं होगा। आपकी लाइन में कॉन्फिडेंस होगा, बड़े अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हैंड यहाँ पे, राइट। तो अभी ये शेडिंग में है प्रॉपर, यानी कि शेड में है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि इसको शेड करना है, या ज़रूरी नहीं है। हल्का सा हम इसको एक टोन में रख सकते हैं, ऐसे रेंडरिंग कर सकते हैं। ज़्यादा इसको टोन देने की या फिर कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे ये कैप है तो हल्की सी शेड देनी है। जितना आप स्केच को डिटेलिंग में लेके जाओगे तो कन्फ्यूजन बढ़ती है, उतना ही हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे गलती है। तो अपनी लाइनों को रखें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे गलती की है। जैसे फेस है तो फेस का सिर्फ हमने एंगल रखा है। दूसरा हैंड शायद उसने अपने घुटने के ऊपर रखा है, हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़, ये कमीज़ दिख रहा है उसका। तो ये फेस का एंगल हल्का सा, ये चीज़ दिख रही है, चिक्स, चश्मे, राइट। तो अभी देखो कुछ भी हमने ज़्यादा नहीं किया। लाइनों के अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये वाली लाइंस, ये शैडो है, इसको थोड़ा सा हम दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी की जो कंपोजिशन में जो चीज़ आपको दिख रही है वो भी आप हल्की सी कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा स्केचिंग में बेस आ जाता है। ये चीज़ है, ये चीज़ ज़रूरी है। जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे इसको स्टेबल हमने बनाया है, वो चीज़ हल्की सी दिखा सकते हैं। स्केच का थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे बनाया, किस तरीके से बनाया। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मटेरियल के बारे में और स्केचिंग के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे न्यू टॉपिक और कुछ मटेरियल के बारे में फिर से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।